ओके, तो अब हम लोग आज देखने वाले हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। ठीक है, अगर मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल है दिया हुआ तो उसका हम एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं और एरिया का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है ना। एक ये ट्रायंगल है एबीसी और एक ये ट्रायंगल है डीई। और मान लेते दोनों सिमिलर है ना, एबीसी सिमिलर टू डीई। द ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई। यू नो दैट अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं और आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देख लीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ इक्वल टू बी सी अपन ई एफ। ऐसा होगा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसा इनफैक्ट होता है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखिए हमको निकालना एरिया। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं एम, इसका नाम रख देते हैं एन। तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या सिमिलर होगा कि छोटा वाला ट्रायंगल, देखिए छोटा वाला, ये छोटा वाला, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एम विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन। ये दोनों सिमिलर होगा आपस में, क्या देख लेते हैं कैसे, अगर होगा भी तो कैसे। देखिए ये 90 है, ये भी 90 है ना, परपेंडिकुलर है ये, तो ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल बराबर है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया क्योंकि दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय एंगल से सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब क्या, ए बी अपन डी इक्वल टू का ए एम अपन डी एन इक्वल टू का बी एम अपन ई एन। ये भी आपस में इक्वल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल छोटा वाला, ये ट्रायंगल सिमिलर है, उसी टाइप से ये भी दोनों सिमिलर है ना। तो आप इतना सोच लीजिए, देखिए यहाँ पे ए बी अपन डी, देखिए आप देखिए ए बी अपन डी ये किसके बराबर है, ए एम अपन डी एन के। हम कह सकते हैं ये भी जो है सारे क्वांटिटी ए एम अपन डी एन के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, देखिए आप सोचिए इसको क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए ये ए बी अपन डी है, ये भी ए बी अपन डी है, ये बराबर है ए एम अपन डी एन के। तो ए बी अपन डी बराबर है ए सी अपन डी एफ के, ये बराबर है बी सी अपन ई एफ के, और ये जो है सब बराबर आपस में, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी क्या होगा 5 ही हुआ है ना, तो आपस में सब बराबर ही हो गया। तो सब बराबर अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या करें, रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अच्छा, एबीसी का एरिया क्या हुआ, हाफ बेस इन राइट, 1/2 बेस हो गया यहाँ पे बीसी और हाइट हो गया यहाँ पे एएम। ठीक है, ये भी है यहाँ पे, इसको आगे शिफ्ट करके। अब देखिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, हाफ बेस इन हाइट, बेस कितना ईएफ और हाइट कितना होगा यहाँ पे इसका डीएन, वो हाइट है डीएन हाइट। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल। देखिए एएम अपन डीएन तो है यहाँ पे। अच्छा बीसी अपन ईएफ बचा, ये बीसी अपन ईएफ। अच्छा बीसी अपन ईएफ को क्या लिख सकते हैं आप, बीसी अपन ईएफ। देखिए बीसी अपन ईएफ, इसको क्या लिख सकते हैं, ईएम अपन डीएन लिख सकते हैं ना, बीसी अपन ईएफ इसी के तो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बीसी अपन डीएफ की जगह एएम अपन डीएन
इक्वल टू, अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए एम अपन डी एन, एक और है यहाँ पे, ये इसको लिखना जरूरी है, ए एम अपन डी एन। तो क्या होगा, ए एम अपन डी एन का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए एम अपन डी एन का होल स्क्वायर हो गया। अब ए एम अपन डी एन किसके बराबर है, ए बी अपन डी के, इसका भी आप लिख सकते हैं ए बी अपन डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए बी अपन डी किसके बराबर है, ए सी अपन डी एफ के, तो ये ए सी अपन डी एफ का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ए सी अपन डी एफ किसके बराबर है, बी सी अपन डी एफ का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, बी सी अपन ई एफ का भी स्क्वायर। अब बाकी आप सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, ये किसके बराबर है, ये बी एम अपन ई एन का भी होल स्क्वायर कर सकता है। तो आप इतना समझ जाइए कि एरिया ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, दो अगर सिंगुलर ट्रायंगल है उसका जो एरिया का रेशियो होगा ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, बात करें। ठीक है, ये आपको एरिया निकल जाएगा, उसका एरिया का रेशियो निकल जाएगा सिंगुलर ट्रायंगल का। ठीक है, देखो थ्योरम 2 में क्या कह रहा है कि पहला थ्योरम तो रेशियो वाला था, थ्योरम 2 कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का अगर एरिया इक्वल हो तो प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया then prove that triangles are congruent। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए क्या क्या कहना है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एंड ई है, और हमको ये दे रखा है कि दोनों का एरिया इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ दैट इज इक्वल। इक्वल मतलब क्या, दोनों कट के वन आ जाएगा, इक्वल है तो। ठीक है, वन आ गया, दोनों कट के इक्वल है। तो हमको एक बात पता है कि एरिया जो है सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर करते हैं, इट मींस एबी के स्क्वायर अपन डीई के स्क्वायर इक्वल टू एसी के स्क्वायर अपन डीएफ के स्क्वायर इक्वल टू बीसी के स्क्वायर अपन ईएफ के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वन दे रखा है मेरे पास, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका जो रेशियो है वन है। अब इन दोनों को लीजिए, देखिए क्या होता है, ए बी स्क्वायर, नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया, तो आप अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट करने से क्या होगा, आपको स्क्वायर खत्म, तो ए बी इक्वल टू ये हमको डी दे देगा, ए बी इक्वल टू डी हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों को बराबर कीजिए सिमिलरली, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा डी एफ स्क्वायर, यहाँ पे तो तब आप अंडर रूट कीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, दो तब अंडर रूट कीजिए आप, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू मिलेगा आपको डी एफ, और सिमिलरली आपको यहाँ भी मिल जाएगा बी सी इक्वल टू एफ। तो आप ये बताइए, अगर ये तीनों सब आपस में इक्वल दिख रहे हैं आपको, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो तीनों साइड ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो क्या होता है, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ अदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ बाय एसएसएस साइड से, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इसका आपको, ओके। तो नेक्स्ट थ्योरम है, हम देखेंगे इसमें कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर द स्क्वायर ऑफ देयर एल्टीट्यूड एंड मेडियंस। तो देखिए इससे पहले हम क्या देखे थे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो था कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता था। अभी हम देखेंगे कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो होगा ना, तो वो कोरस्पॉन्डिंग एरिया के और कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स और कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, इसको हम प्रूव करते हैं।
एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल square of their corresponding altitudes and medians। तो अल्टीट्यूड्स और मेडियंस दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये तो अलग अलग दोनों थ्योरम दे रखा है, ठीक है, हम दोनों के एक ही में शामिल करके बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लीजिए समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे है। पहले हम एल्टीट्यूड ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए ट्रायंगल मेरे पास एबीसी एंड दूसरा ट्रायंगल डी है, ठीक है, ये एबीसी और ये डी है, ये इनका एल्टीट्यूड है, ये m है और ये n है। तो इनका जो रेशियो होगा, तो रेशियो क्या होगा देखिए, इनका और इनका, हम इससे पहले प्रूव कर चुके थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये क्या हुआ था आपको कि ए बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर होगा, ये चूंकि ये ट्रायंगल छोटा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर होता है, क्योंकि ये 90 है, देखिए, और ये भी 90 है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर गिवन है मेरे पास, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, ये बड़ा वाला और ये छोटा, ये बड़ा वाला, दोनों सिमिलर है, तो ये एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। अब बाकी क्या बचता है आपको, देखिए एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया, तो ए बी अपन डी जो होगा ये किसके बराबर होगा, बी एम अपन ई एन, और ये होगा इसके बराबर ए एम अपन डी एन। तो ए बी अपन डी का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ए एम अपन डी एन है ना, तो ए बी अपन डी का डायरेक्ट वैल्यू आप ए एम अपन डी एन पुट कर सकते हैं, तो ये ए एम स्क्वायर अपन डी एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एम स्क्वायर अपन डी एन स्क्वायर यहाँ तक, ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर स्क्वायर के बराबर कैसे होगा, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए ये समझ में आया, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल डीएफ है, एबीसी एंड दिस इज डीएफ। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ऐसा एबीसी डीएफ सिमिलर है, और ये है इसका मीडियन एम और एन। मीडियन का मतलब पता ही आपको क्या होगा, ये दो इक्वल बेस को दो इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, है ना, ये अलग अलग पार्ट में बांटेगा बेस को, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो बीसी को ये दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला एम है, और ईएफ को बांटने वाला दो इक्वल पार्ट में डीएन है। मतलब क्या कि ए बी ए एम एंड डीएम मीडियन, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम इसमें, देखिए प्रूफ में हमको सबसे पहले ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है कि नहीं वो चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, हमको एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है, ये एबीसी एंड डीईएफ है ना। गिवन क्या मेरे पास, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ऐसा दे रखा है। तो हमको साइड का रेशियो पता इक्वल होगा, है ना। इट मींस व्हाट कि ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ इक्वल टू बी सी अपन ई एफ, ऐसा होगा। ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ इक्वल टू बी सी अपन ई एफ, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो एक बात हमको बताइए, ट्रायंगल ये सिमिलर है, अब इसका जो बेस है ना बी सी, मतलब कहने के क्या हुआ कि बी सी अपन ई एफ जो है, आप कह सकते हैं बी सी अपन ई एफ जो है, BC जो है ये पूरा 2m के बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में बट रहा है। ये अगर y है तो ये भी y होगा, है ना। मतलब क्या हुआ, ये 2x अपन 2y है ना, ये 2x है और ये 2y है, तो 2x से 2x कट गया, मतलब क्या, ये 2x अपन ये 2y के बराबर हुआ, है ना। तो ये 2x हो गया और ये 2y हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो मतलब क्या x अपन y आ गया ना,
और एक्स अपन वाई क्या हो गया, एक्स अपन वाई हो गया बी एम अपन अपन ई एन। तो मतलब क्या हुआ कि बी सी अपन ई एफ जो है बी एन अपन ई एम के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब दिस अपन दिस। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखिए एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी को देखिए आप, एन ये छोड़िए, ट्रायंगल ए बी एम को देखिए, इसको देखिए, और ट्रायंगल डी ई एन को देखिए। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ए बी अपन डी, ए बी अपन डी इक्वल टू बी एम अपन ई एन। यहां से बी एम अपन ई एन, ठीक है। ए बी अपन डी जो है, देखिए ए बी अपन डी जो है बी सी अपन ई एफ के बराबर है, और ये जो है इसके बराबर है। मतलब ए बी अपन डी जो है यहाँ पे बी एम अपन ई एन के बराबर हो गया, ठीक है। और एक एंगल जो एंगल है बी एंगल ई के बराबर है। और आपको पता है कि साइड साइड एंगल जो है एस से एस सिमिलरिटी भी होता है, इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल में। तो साइड का रेशियो, एक एंगल बराबर हो, इस साइड का रेशियो बराबर हो, तो एस ए एस से ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एन सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन। और अगर ये बराबर हो गया तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा बराबर, ये किसके बराबर होगा, दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस हो जाएगा। मतलब ए एम अपन डी एन के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ए बी अपन डी इक्वल टू बी एम अपन ई एन, और ये इक्वल होगा किसके, ए एम अपन डी एन। तो ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये सब अगर आपस में बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो निकाल लेते हैं अपन डी एफ के ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्या होगा दोनों का रेशियो, एरिया का एबीसी अपन डी एफ का रेशियो, ये ए बी अपन ए बी के स्क्वायर अपन डी के स्क्वायर के बराबर, तो पहले हम प्रूव कर चुके थे। अब ए बी अपन डी किसके बराबर है, ए बी अपन डी जो है ये ए एम अपन डी एन के बराबर है। तो इसके जगह हम ए अपन डी एन रख सकते हैं, तो ए एम का स्क्वायर अपन डी एन का स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये ए एम अपन डी एन के स्क्वायर के बराबर हो गया। सो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर भी होता है, ठीक है। और ये ट्रू है, ठीक है। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस बार देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर भी होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर आल्सो इज इक्वल टू दैट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, स्क्वायर ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये हुआ कि कहने का कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, इट मींस व्हाट, एंड दूसरा ये ए बी सी एक ट्रायंगल है मेरे पास और डी ई एफ ट्रायंगल है। Therefore, area of this triangle and this triangle equal to, it is the angle bisector AM and DN. You know what about angle bisector? If this is the angle bisector and this will be divide this angle into two equal part. This is also if this is the angle bisector and this will divide this angle D into two equal parts. मतलब जो एरिया होगा इन दोनों का रेशियो उनका ये स्क्वायर अपन ये स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए हमको इसका थ्योरम लिख लेते पहले। थ्योरम क्या था कि द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू their ratio of area of two similar triangle is equal to their square of corresponding angle bisector.
कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या हुआ कि इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसका और इसका एरिया का रेशियो ये एम अपन डीएन के स्क्वायर के बराबर होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है वो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू एम स्क्वायर अपन डीएन स्क्वायर होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पहले सिमिलर करना है ताकि हमको एम अपन डीएन का रेशियो मिल सके, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ ट्रायंगल ए बी एम की बात करेंगे और हम ट्रायंगल डी एन ई की बात करेंगे, डी एन ई, ठीक है। ये दो ट्रायंगल होगा छोटे छोटे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। ए बी एम एंड डी एन ई, इसकी अगर बात करें हम देखिए तो इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल एक्स और ये पूरा एंगल डी बराबर दोनों आपस में। मतलब क्या हुआ कि अगर ये, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि इसका ईच एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो इसका ये पूरा एंगल जो है ये पूरा एंगल बराबर होगा। मान लीजिए पूरा 2x है तो ये x होगा, तो ये भी x होगा, और ये भी पूरा क्या होगा 2x होगा, तो ये भी x, तो ये भी x होगा। मतलब कहने का क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल में बराबर होगा आपस में। उसी टाइप से ये एंगल तो इसके बराबर होगा ही, क्योंकि दोनों ऑलरेडी क्या था, दोनों सिमिलर था, तो ये एंगल भी एंगल ए के बराबर होगा। बाकी जो तीसरा एंगल बचता है वो अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 तक ही जाना है, तो क्या होगा, तीनों मिलकर 180 होगा, तो बाकी का एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, तीसरा एंगल। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी एन ट्रायंगल डी एन ई बराबर होगा, ये सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है, क्योंकि ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, ये गिवन है मेरे पास। उसके बाद हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल डी है, इट मींस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। अब दो एंगल बराबर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी एन सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन, ए बी एम और ए बी एम होगा, है ना। यहाँ पे ए बी एम करेंगे हम, ये ट्रायंगल ए बी एम की बात करेंगे और डी एन ई की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ए बी एम होगा यहाँ पे सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन ई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ये बराबर सिमिलर हो गया, तो आप एक चीज कह सकते हैं क्या, यहाँ पे ए बी अपन डी इक्वल टू बी एम अपन एन इक्वल टू ए एम अपन डी एन, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा। ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होगा, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दैट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस इनटू हाइट डीएफ। तो वो हम करके लाए थे कहां तक, ए बी स्क्वायर मतलब साइड के कोरस्पोंडिंग स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपन डी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर अपन ये स्क्वायर लाए थे, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, ठीक है, ये हम करके लाए थे। हाँ, इसे पिछला वीडियो देख लीजिए, पहला वाला वीडियो इसे ये साइड के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, ए बी अपन डी देखिए किसके बराबर था, ए एम अपन डी के बराबर आ गया। हम कह सकते दैट इज इक्वल टू ए एम अपन डी एन। अब ए एम अपन डी एन क्या है, यहाँ पे ए एम अपन डी एन जो है, ए एम डी एन जो है ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। देखिए सब में इसका नाम ए एम अपन डी एन ही रखे हैं, ए एम और डी एन ही है, ठीक है, लेकिन सब में इसका काम अलग अलग है। कोई मीडियन था, कोई एल्टीट्यूड था और कोई एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। तो सबको आप अलग अलग समझेंगे, एक ही नहीं समझाएंगे ना। तो ये ए एम अपन डी एन के स्क्वायर बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एम अपन डी एन एंगल बाइसेक्टर है। तो हेंस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। तो ये भी मेरा यहाँ तक प्रूफ हो जाता है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है।